ही परमेश्वर की भक्ति में बैठे तो परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर हैं। सो उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे। प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है उसको सीखना जरूरी है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जब हम सीखेंगे, उसको सुनेंगे तो हमारा जीवन भी वचन के अनुसार होगा। जब जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा तो हमें ब्लेस होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में लिखा हुआ है उसकी आज्ञाओं का पालन किस तरह से करना है। यदि जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानता है वो धन्य है जाते समय, वो धन्य है आते समय, वो धन्य है खेत में, वो आशीषित है घर में, वो आशीषित है खेत खलियानों में। सो प्रियो उसकी आज्ञाओं को और उसके वचनों को जानना है, उनको समझना है, ताकि हम आशीष को प्राप्त करें, उस शैतान की युक्तियों से हम बचते जाएं। प्रियो कल हमने सीखा था कि 5 बुनियादी बातें जो हमारे परिवार में होनी चाहिए ताकि हमारा परिवार डिस्ट्रॉय ना हो, नष्ट ना हो, शैतान उसे तोड़ ना सके, उसे खराब ना कर सके। आज हम सीखेंगे कि आप घर अपना कहाँ बना रहे हो। इस बात को आपको जानना है प्रियो कि हम अपने घर की नींव कहाँ पर रख रहे हैं, रेत में रख रहे हैं या चट्टान पे रख रहे हैं। सो प्रियो हम इन बाइबल के उदाहरणों से मैं आपको बताऊंगी, बाइबल के वचनों से आपको समझाऊंगी, और आज का वचन आपको केयरफुली सुनना है ताकि आप समझ पाओ, परमेश्वर के वचन को कैरी करो, अपने अंदर उसको जमा करो, ताकि अपना घर आप चट्टान पर बनाओ, जिससे कोई भी शैतान की युक्तियां आपको डिस्ट्रॉय यानी नष्ट ना कर सके। सो प्रियो वचन की ओर हम जाएंगे। वचन मत्ती 7:24 में हम देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है प्रियो। यहाँ पर 2 मत्ती में हम जाएंगे और दूसरा है हमारा लूका 6:47 से 49। प्रियो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि यहाँ हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखेंगे कि हमसे परमेश्वर का वचन क्या बात करना चाहता है, या हमें और आपको परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है प्रियो। सो वही आज मैं आपके लोगों के बीच में रखना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप समझो कि प्रभु आपसे कहना क्या चाहता है, प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 लोगों के विषय में यहाँ बातचीत की गई है। इस दृष्टांत में जो मत्ती 7:24 है, इसमें 2 व्यक्तियों की विषय में बात की गई है। एक बुद्धिमान है और दूसरा मूर्ख है। ये दोनों घर बनाते हैं प्रियो। एक बुद्धिमान भी अपने घर को बनाता है और मूर्ख भी अपने घर को बनाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है इनके जीवन में कि दोनों पर बड़ा संकट आ जाता है, भारी विपत्तियां यानी बाढ़ें आती हैं और आंधियां चलती हैं, तूफान आते हैं, बरसात होती है, इनके विरुद्ध में हवाएं चलती हैं। ये दोनों घर बनाते हैं, लेकिन इनके विरुद्ध हर प्रकार का यानी संकट इनके जीवन में आता है प्रियो। तो हम देखते हैं कि वो घर जो वो बुद्धिमान का घर को हम देखते हैं, यानी जब ये संकट में फंस जाते हैं प्रियो, तो हम यही देखते हैं कि आइए हम 27 का 7:27 पद पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम वचन से आपको समझाना चाहेंगे। 27:7 में लिखा, नहीं सॉरी, मत्ती 7:27 में लिखा हुआ है। मत्ती 7 अध्याय पद 27 में लिखा हुआ है, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वो गिर के सत्यानाश हो गया। निर्बुद्धि मनुष्य के समान, यानी जिस एक बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने अपना घर को चट्टान पे बनाया था, तो और एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने घर को रेत में बनाया था। तो उस मूर्ख के विषय में यहाँ कहा गया है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, आंधियां आ गई, संकट आ गया और उसका घर डिस्ट्रॉय हो गया यानी नष्ट हो गया, इतना खंजर हो गया, बह गया, टूट गया कि वहां पर दोबारा यानी रिपेयरिंग करने की या उसको फिर से रिस्टोर करने का कोई चांस या कोई वहां पर अवसर ही नहीं था, क्योंकि उसका घर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, पूरी तरह से खत्म हो चुका था। सो प्रियो, प्रभु के वचन के द्वारा यानी हमारा ध्यान आज हम एक हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन दूसरी बात हम देखते हैं कि बुद्धिमान ने एक चट्टान पर घर बनाया और आंधियां आई, तूफान आया, लेकिन उसका घर
टूटा नहीं, बहा नहीं और उसका घर स्थिर रहा। सो ये दो व्यक्तियों की जो यहाँ पर कहानी दी गई है प्रियो, तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि आज हम ध्यान से सीखेंगे कि प्रभु के वचन के द्वारा जो कहा गया या परमेश्वर जो कहना चाहता है कि हमारा ध्यान 3 बातों की ओर खींचा जाता है प्रियो। वो 3 बातों से ही आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि अपने आप को चेक करेंगे कि हमारा घर या हम अपनी नींव को कहां पर बना रहे हैं। सो प्रियो, पहली बात जो यहाँ पर हम सीखते हैं वो लोग हैं जो यहाँ पर 2 प्रकार के लोग दिए गए हैं, एक मूर्ख एक बुद्धिमान। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूं जो लोग और दूसरे लोग दिए गए हैं जो लोग घर बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट है 2 लोग घर बना रहे हैं और तीसरा पॉइंट है बाढ़े और आंधियां और तूफान आए। तो इन तीनों पॉइंट से हम सीखेंगे कि सबसे पहले हमने देखा कि जो लोग बुद्धिमान है प्रियो, जो हमने देखा कि 2 लोग हैं, एक बुद्धिमान है एक मूर्ख है। और हमने देखा जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अपना घर चट्टान पे बना रहा है और दूसरी बात एक मूर्ख है जो अपना घर रेत में बना रहा है। तो सबसे पहले तो हम ग्रुप की बात करेंगे। तो आज अपने आप को चेक करना है, किसी दूसरे को चेक नहीं करना, किसी दूसरे की लाइफ को आपको चेक नहीं करना है, स्वयं अपने जीवन को चेक करना है। और आज ये पता करना है प्रियो, हम 2 तरह के लोग को देखते हैं और इसी संसार में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो मूर्ख या तो बुद्धिमान। तो आप हम दो में से एक हो सकते हैं, या मूर्ख की गिनती में हो सकते हैं या बुद्धिमानों की गिनती में हो सकते हैं। सो वही बात को आपको चेक करना है अपनी लाइफ में कि आप किस कैटेगरी में आते हो, आप किस ग्रुप में आते हो, या मूर्ख के कैटेगरी में आते हो जिसने अपना घर चट्टान रेत में बनाया जो उसको बहा ले गया रेत, या आप अपने आप को मूर्ख की गिनती में, मतलब चेक करो कि बुद्धिमान के कैटेगरी में आते हो जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया प्रियो। तो हम सीखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 लोग, यानी उनकी बुनियादी बातें जो हैं 3 प्रकार की है, जो तीनों बातों से हम कुछ सीखेंगे प्रियो। बुद्धिमान की कैटेगरी यानी मूर्ख के ग्रुप में आपको शामिल होना है या बुद्धिमान की कैटेगरी में आपको शामिल होना है। तो उनके जीवन से हमारे परमेश्वर, यानी दोनों के जीवन से हमारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हमें कैसा होना है मसीह जीवन में, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है। तीसरी बात हमने देखा कि संकट यानी बाढ़े और आंधियां आना। तो इन तीनों चीजों को आज हम सीखेंगे। पहला पॉइंट है कि 2 लोग झुंड के हैं, दूसरा पॉइंट है घर का मतलब हमारा जीवन। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि बाढ़े का मतलब हमारे जीवन में आंधी, संकट आना, परेशानी या तूफान आना। सो ये 3 बातों से हम आज कंपैरिजन करेंगे, आज हम तुलना करेंगे, यानी जान सकते हैं कि अब हम इस घटना से सीखना चाहेंगे कि हम मूर्ख की कैटेगरी में हैं या बुद्धिमान की कैटेगरी में हैं या बुद्धिमान की ग्रुप में हैं। तो 24 पद को हम पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाना चाहूंगी। यहाँ पर परमेश्वर साफ बताते हैं कि इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। सो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, ये चेक करना है अपनी लाइफ को कि जो परमेश्वर यीशु मसीह की बातों को, उसके वचन को सुनता है, उसको मानता है और उस पर चलता है, वह उस बुद्धिमान व्यक्ति की तरह है। दूसरा यहाँ पर 25 में लिखा गया कि मेघ बरसी, बाढ़ें आई, आंधियां चली और घर से टकराई, फिर भी वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। दूसरी बात 26 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो कोई, साफ परमेश्वर का वचन यहाँ क्लियर कर देना चाहता है कि जो कोई परमेश्वर के वचन को नहीं सुन, परंतु जो कोई मेरी बातों को सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। तो आइए हम इसी बारे में विस्तार से सीखेंगे प्रियो। आज हमें सीखना है और अपने आप को चेक करना है
क्या हम उस मनुष्य के समान हैं? क्या परमेश्वर के वचन को हम मान रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं? अगर यदि हम चेक करें और हम उसके वचनों में पाए जाएं, उसकी आज्ञाओं में पाए जाएं, उसके जो परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा यदि हम कर रहे हैं, तो सचमुच हम उस बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहे हैं। उस बुद्धिमान के तरह हम अपना घर कहां पर बना रहे हैं? चट्टान पर बना रहे। और हमारी चट्टान कौन है? हमारी चट्टान यीशु मसीहा है। और यदि आप चेक कर रहे हो और मूर्खता की, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं वचन को सुनते हैं, मुंडी बहुत हिलाएंगे कि हाँ जी मैंने वचन को सुना है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत ही चौंकाने वाला मैसेज था, बहुत ही आत्मा से भरा परिपूर्ण मैसेज था, लेकिन वो वचन को सुन के और घर जाके अपनी उसी दशा में, उसकी पुरानी अवस्था में, पुरानी बातों में फिर से वो चले जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपना घर ऐसी जगह में बना रहे हैं, ऐसे रेत पर बना रहे हैं कि एक दिन जब उनके जीवन में संकट और आंधियां और तूफान आएगा तो वो ठहर नहीं सकेगा, गिर जाएगा। मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यदि इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे लोग प्रभु के वचन को सुना और उसको विश्वास किया और उनसे प्रार्थना किया और कुछ परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम उनके जीवन में किया और बहुत जल्दी से वो विश्वास में आगे बढ़ गए। कुछ उन्नतियां उन्होंने देखी, परमेश्वर की गवाहियां देखी, लेकिन परमेश्वर के वचन को क्या किया? सिर्फ सुना और आशीषों के लिए वो परमेश्वर के करीब आए, लेकिन उस वचन को अपने हृदय में बिठाया नहीं और उस पर चले नहीं। तो ऐसे मनुष्य के जीवन में जब अचानक कोई सताव आएगा या कोई बीमारी आ जाए या अचानक कोई संकट आ जाए तो वो वचन में स्थिर नहीं रह सकेगा और वो गिर जाएगा, वो परमेश्वर की भक्ति से, उसके रास्ते से हट जाएगा, यानी वो नष्ट हो जाएगा, उसका जीवन नरक के ओर चला जाएगा। तो ऐसा मनुष्य क्या है? उस मूर्ख के समान है जिसने अपना घर कहां पर बनाया? रेत में बनाया। सो आज आप लोगों को चेक करना है, हम सभियों को चेक करने की जरूरत है। क्या हम ऐसा तो नहीं है कि हम ये अपने घर को, यानी अपना जो जीवन है, ये घर यहाँ पर दर्शाता है हमारा जीवन। जो घर की बात यहाँ पर दो व्यक्तियों के विषय में किया गया कि दो व्यक्ति ने अपना घर बनाया, यानी घर हमारा जीवन है कि आज हम अपने जीवन को किस आधार पर चला रहे हैं। क्या चट्टान पे अपने घर जीवन को स्थापित कर रहे हैं, यीशु मसीह को समर्पण कर रहे हैं, या इसी जीवन को शैतान के हाथ में समर्पित कर रहे हैं? शैतान की बातों के लिए जीवन को तैयार कर रहे हैं, शैतान के रास्ते पर चल रहे हैं, शैतान की हर एक योजनाओं में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या परमेश्वर के वचनों में बढ़ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, वो जो जैसा कह रहा है, जैसा उसका वचन बता रहा है वो सुन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना जीवन चला रहे हैं। तो आज आपको चेक करने की जरूरत है। आप खुद चेक कर सकते हो अपने जीवन को, किसी दूसरे के जीवन को चेक करने मत जाओ। अपने जीवन को आप चेक करो कि आपका जीवन किस बेस पे है, यानी किस आधार में आप चला रहे हो। क्या चट्टान पे आप चला रहे हो, यानी प्रभु के वचन को मान रहे हो, उसको सुन रहे हो, उस पर चल रहे हो, या सिर्फ सुन ही रहे हो, परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहे हो। आप उसके जैसा वचन जैसा बताता उस तरह से चल नहीं रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, परमेश्वर के दासों का प्रचार भी सुन रहे हो, एक प्रचार नहीं, बड़े बड़े अभिषिक्त दासों का आप प्रचार भी सुन रहे हो, लेकिन थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा सुनने के बाद में फिर से आप उसी पुरानी दशा में आप चले जा रहे हो, पुरानी आदतों में चले जा रहे हो। तो आपको आज सोचने की जरूरत है, बहुत ही ये गंभीर बात है प्रियो। आज आपको ध्यान करने की जरूरत है कि आप अपने घर को कहां स्थापित कर रहे हो? रेत में खड़ा कर रहे हो। ऐसे लोग जल से गिरेंगे, नष्ट होंगे, संकट आएगा वो स्थिर नहीं रह सकेंगे, सताव आएगा वो स्थिर नहीं रह सकेंगे। लेकिन जो अपना घर प्रभु यीशु मसीह के चट्टान, यानी हमारा खुदा बाप जो चट्टान है उस पर बना रहे हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में कैरी कर रहे हैं, सेफ रख रहे हैं, होल्ड किए हुए हैं और अपनी नींव को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के चरणों में रख रहे, उसके वचनों के अनुसार अपने नींव को चला रहे, अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे, उसकी आज्ञाओं पे चल रहे। तो ऐसे लोग चाहे कितनी भी आंधियां तूफान आए, उनके में जीवन में कितने बड़े संकट आ जाएं, वो गिर नहीं सकते। जैसे अय्यूब के जीवन से हम देख सकते हैं कि उसके जीवन में बहुत सारा कुछ हलचल आई, तूफान आ गया, तहस नहस हो गया, लेकिन वो गिरा नहीं, वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया। सो आज आपको सोचने की जरूरत है, चेक करने की जरूरत है प्रियो। आज चेक करो कि आप कहां पर अपने घर को बना रहे हो, चट्टान में बना रहे हो या रेत में बना रहे हो।
रेत में बना रहे हो तो आज अलर्ट हो जाओ, आज ही सोचो इस बात को और आज ही परमेश्वर के करीब आओ, चट्टान पर अपने घर को बनाओ ताकि उस घर को कोई भी डिस्ट्रॉय ना कर सके। प्रियो, मैंने कल आपको समझाया था, आज कल का विषय था कि हमारे परिवार में 5 बुनियादी बातें हों, क्योंकि परिवार की सृष्टि परमेश्वर ने की थी। सो शैतान हमेशा परिवार को तोड़ने की कोशिश करता है। प्रियो, आज ये मैसेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ घर के विषय में कि हमारे घर की रचना यानी हमको किसने बनाया है, हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया और इसी घर को, इसी जीवन को शैतान क्या करना चाहता है, नाश करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। सो हमें आज इस बात को सोचना और समझना है। हमें समझना पड़ेगा प्रियो कि हम अपने घर की नींव, अपने जीवन की नींव किस जगह में रख रहे हैं, चट्टान पे रख रहे हैं या रेत में रख रहे हैं, यह आपको सोचना पड़ेगा। चट्टान यानी जो वचन पर चल रहा है वो चट्टान पर है, जो वचन को सुन रहा है, मान रहा, चल रहा है, और जो सिर्फ सुन रहा है लेकिन मान नहीं रहा, तो ऐसे लोग उस रेत पे बना रहे हैं जो जल्द ही नष्ट होने वाले हैं। सो प्रियो, आज हमें इन आयतों से हम सीख रहे हैं कि हमें समझना है कि हमारे घर को किस तरह से बनाना है। तो इन 2 व्यक्तियों के जीवन से हम कुछ डिफरेंस को देखते हैं। इनके डिफरेंस मूर्ख के जीवन से और एक बुद्धिमान के जीवन से हम कुछ डिफरेंस देखेंगे, आज सीखेंगे। लूका के 6 के 48 में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन लूका के 6 के 48 में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है कि हम कुछ बातें सीखेंगे। 48 पद पढ़ेंगे। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि खोद कर गहरी खोद कर चट्टान पर नींव डाली। जब बाढ़ें आई तो धारा उस पर ना लगी, उस घर पर लगी, परंतु धारा जब आई, जब आंधी आई, जब तूफान आया तो उस घर पर लगी, परंतु क्या हुआ कि उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। प्रियो, आइए हम तुलना करते हैं, इनके जीवन से कंपैरिजन करते हैं और सीखते हैं इस मूर्ख के जीवन से और इस बुद्धिमान के जीवन से, ताकि जो मूर्ख क्या कर रहा है यहाँ पर और बुद्धिमान क्या कर रहा है, ताकि इनका भेद हमें जब समझ में आएगा तो हम भी अपने जीवन को समझ करके एक सही वे पे चला पाएंगे। मूर्ख यहाँ पर मूर्ख के जीवन में हम देखते हैं कुछ मूर्ख और बुद्धिमान के जीवन से कुछ डिफरेंस बातें हम सीखते हैं। यहाँ पर ये क्या करता है, बुद्धिमान क्या करता है, बुद्धिमान क्या करता है, अपने घर को जब बनाने की सोचता है, अपने हृदय में सोचता है, बुद्धिमान सोचता है कि हम अपने घर को बनाएंगे और गहराई से यानी उसको गहराई से नींव को खोदेंगे, अच्छा पैसा मैं उस पर खर्च करूंगा, मैं अपना वेस्ट उसको मतलब कि अपना बेहतर समय दूंगा, 100% मैं उस घर में लगाना चाहता हूं, भले ही देर से बने, भले ही उसमें तकलीफें हो जाए, भले ही कितना टाइम लग जाए, लेकिन मेरा घर ऐसा बनना चाहिए ताकि हमारी उसमें सुरक्षा हो, हमारी उसमें कोई प्रकार की बाहरी अटैक हमारे घर पर अगर हो भी तो अंदर हमारे घर को हिला ना सके। ऐसा कौन सोच रहा है, बुद्धिमान सोच रहा है हमारे घर की स्टेबिलिटी हो अच्छी सी, ताकि हमारे घर को कोई भी तोड़ और मतलब कोई आंधियां, कोई तूफान उसको क्रैक ना कर सके। ऐसा किसने सोचा, बुद्धिमान ने सोचा। बुद्धिमान सोचता है कि जितनी मेहनत चाहिए मेरे घर को बनाने में मैं उतनी दूंगा, अपना 100% अपने घर को बनाने में दूंगा। तो वो 100% क्या कर रहा है, अपने घर को दे रहा है, एक प्लानिंग कर रहा है, ये उसका बुद्धिमान का एक व्यू पॉइंट है प्रियो। तो वो अपने घर को मेहनत करके दे रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा रहा है, अच्छा मटेरियल लगा रहा है, ओरिजिनल चीजें उसमें लगा रहा है। और लेकिन इसके विपरीत में मूर्ख क्या कर रहा है, एक बुद्धिमान के जीवन से हम सीख रहे हैं कि वो अपना मेहनत दे रहा है, वो अपना पैसा दे रहा है, वो अपना समय दे रहा है और गहराई से खोद रहा है। जब गहराई में खोद रहा है तो उसके टाइम भी लग रहा है, उसके घर को बनने में, उसके घर में घर को स्थापित करने में बहुत सारा टाइम भी लग रहा है। लेकिन इसके विपरीत हम मूर्ख के जीवन से देखते हैं, इसने क्या सोचा कि मेरा घर बन जाना चाहिए, मेरा घर बहुत जल्दी बन जाए, उसमें मेरा पैसा भी ना खर्च हो, मेरी मेहनत भी ना लगे और मुझे ज्यादा गहराई से भी ना जाना पड़े
और मेरा घर जल्दी बन जाए। सो दोनों ने घर बना लिया, मूर्ख का घर भी बन गया बुद्धिमान का। अब ये मूर्ख क्या कर रहा है, बुद्धिमान पे हंस रहा है कि तू तो इतना खोदे जा रहा है, खोदे जा रहा है, इतना टाइम दे रहा है, इतना सब कुछ दे रहा है, और देख मेरा घर कितनी जल्दी मैंने बना लिया, कम पैसे में बना लिया, कम चीजों में मैंने बना लिया, और हम पर कोई जो है इतना लोड नहीं आया। लेकिन जब दोनों संकट में फंसते हैं तो फाइनली हम क्या देख सकते हैं कि इनके जीवन से कंपैरिजन कर सकते हैं बुद्धिमान से और एक मूर्ख से, कि बुद्धिमान ने जिसने घर अपना इतना टाइम दे करके, इतना समय दे करके, इतनी मेहनत दे करके जब उसने बनाया, तो आंधियां, तूफान, बाढ़े, बरसात जो कुछ भी आया उसके घर को हिला नहीं सका। लेकिन जो मूर्ख ने उतावली से घर को बनाया था, जिसमें उसने अच्छा मटेरियल भी नहीं डाला और अपना समय भी नहीं दिया, कम से कम खर्चे में उसने घर की स्थापना कर दी, तो क्या हुआ, आंधी आई, तूफान आया और उस घर को बहा ले गया। सो इनके जीवन से एक बात हम सीखते प्रियो, हमें मसीह जीवन में भी इसी तरह से बढ़ना है, इसी तरह से हमें उसी बुद्धिमान की तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़ना है। परमेश्वर के वचनों में बढ़ना आसान बात नहीं है प्रियो, ये टाइम लेता है। हम धीरे धीरे मसीही दौड़ को दौड़ना है, प्रभु के वचनों को कैरी करना है, परमेश्वर के वचनों में हम बढ़ना है। उसके रास्ते में चलने के दौरान हमारे जीवन में तकलीफें आ सकती हैं प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ सकती हैं, बहुत लोग हम पर हंसी उड़ाएंगे, लोग हम पर अंगुलियां उठाएंगे कि तू कुछ नहीं कर सकता। जैसे ये मूर्ख बुद्धिमान में हंस रहा है कि तू खोदे जा रहा है, तू गहराई से खोद रहा है, तेरे घर में बड़ा टाइम लग रहा है। लोग आज आपको मजाक बना सकते हैं। यदि आप आज प्रभु की सच्चाई में, उसके वचनों में ईमानदारी से चल रहे हो, तो भले आपके जीवन में घटी कमी है, लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे कि तू गरीब है, तू घटी में है, तू परमेश्वर को मानता है फिर भी बीमार है, तू परमेश्वर को मानती है फिर भी तेरे जीवन में कोई बड़े काम नहीं हो रहे, कोई अच्छे काम नहीं हो रहे। लेकिन प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस बुद्धिमान की तरह आप धीरज से टिके रहना, आप धीरज से परमेश्वर के वचनों में बने रहना, उसी तरह गहराई से खोदते जाना। गहराई का मतलब आत्मा में गहराई से बढ़ना, वचन को गहराई से लेना, वचन में गहराई से भर जाना, वचन को अपने जीवन में गहराई से लेना। तो बुद्धिमान की तरह एक दिन जो लोग हंस रहे हैं, जैसे ये मूर्ख हंस रहा था, लेकिन जब विपत्ति आई तो बुद्धिमान टिका रहा, उसका घर टिका रहा, लेकिन मूर्ख बह गया, उसका घर नष्ट हो गया। सो यदि आज आपकी कोई हंसी उड़ा रहा है, यदि आपके जीवन में कोई ऐसे मजाक कर रहा है और बोल रहा है तू तो प्रभु की बेटा है, तू तो प्रभु की बेटी है, तू तो मसीह लोग हो, तुम तो मसीह में चलने वाले लोग हो, फिर भी तुम्हारे जीवन में क्यों घटी है, फिर भी तुम्हारे जीवन में ये बीमारी क्यों है, फिर भी तुम्हारा बच्चा बिगड़ा क्यों है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप पीछे मत हट जाना, प्रभु को छोड़ मत देना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ मत देना प्रियो। अपने जीवन को गलत गंदे रास्तों में मत ले जाना, कोई फ्रॉड में मत ले जाना, कोई उतावली मत करना, जल्दबाजी नहीं करना धन कमाने के लिए या अपने जीवन को एक अच्छा उन्नति देने के लिए जल्दबाजी मत करना प्रियो। धीरज के साथ, उस बुद्धिमान के साथ गहराई से खोदते जाना, यानी वचन में बढ़ते जाना, प्रार्थना में बढ़ते जाना, विश्वास में बढ़ते जाना, उपवास में बढ़ते जाना। एक दिन परमेश्वर आपको ऐसे उन्नति पर ले जाएगा तो दुनिया की चाहे जितनी भी संकट, दुनिया की चाहे जितने भी मुसीबत आपके जीवन से टकराएं, आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। फिर वही मूर्ख जो इस बुद्धिमान की हंसी उड़ा रहा था, एक दिन लज्जित हुआ और बुद्धिमान के सामने वो लज्जित हो गया। उसी तरह से वो सारे लोग भी आपके सामने एक दिन लज्जित होंगे, क्योंकि यहोवा क्या कहता है कि तेरे दुश्मनों के सामने मैं तेरा मेज बिछाऊंगा। जितने लोगों ने तुझ पर हंसी उड़ाई उन सब के सामने तेरे मेज को बिछाऊंगा। सो प्रियो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आपको चेक करना है अपनी लाइफ को। यदि आप कहीं पे भी गलत है, कहीं ऐसा आप चेक करो, कहीं ऐसा तो नहीं आप उस मूर्ख की तरह अपने घर को, अपने नींव को बना रहे हो जो अचानक आंधी तूफान आए और आपको बहा ले जाए, आपके जीवन को नष्ट कर दे, आपके जीवन को खत्म कर दे। आपको उस बुद्धिमान की तरह अपने घर की नींव डालनी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक मेन पॉइंट होना चाहिए प्रियो। हमारे जीवन में जिस तरह से उस बुद्धिमान के जीवन में एक लक्ष्य था कि मैं अपने घर को गहराई से, यानी एक अच्छी चट्टान पे खड़ा करूंगा ताकि मेरे घर को कोई गिरा ना सके, आपका भी एक लक्ष्य होना चाहिए प्रियो। और सबसे बेहतर लक्ष्य, यानी मोस्टली हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का। हर एक व्यक्ति का, जितने हमारे साथ लाइव आ रहे हो, हर एक व्यक्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमें उस
स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। तो स्वर्ग का राज्य का रास्ता यूं ही नहीं मिल जाता प्रियो, ऐसे नहीं मिलता। उस रास्ते में यानी उस राज्य में प्रवेश करने के लिए दुख भी उठाना पड़ेगा, बदनामी भी उठानी पड़ेगी, दूसरों की सहना भी पड़ेगा, लोग हंसी भी उड़ाएंगे, लोग ठट्ठा में ले जाएंगे, तुमको गहराई में जाना पड़ेगा, तुमको अपना 100% प्रभु को देना पड़ेगा, अपना बेहतर समय यीशु को देना पड़ेगा, अपनी आदतें जो बुरी है वो खत्म करनी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा, अपना टाइम देना पड़ेगा, आत्मिक जीवन को मेंटेन रखना पड़ेगा, तब जाके हमें वो स्वर्ग मिलेगा प्रियो, तब जाके हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। सो डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, हमें धीरज से परमेश्वर की भक्ति में बढ़ना है, उस बुद्धिमान की तरह। क्यों आज मैं आपके सामने ये दो पहलू, इनकी कहानियां बता करके विस्तार से आपको समझाना चाहती हूँ कि ये दो व्यक्ति थे, एक मूर्ख एक बुद्धिमान, दोनों ने घर बनाया, दोनों ने घर स्थापित किया, लेकिन घर तो दोनों ने बनाया, लेकिन किसका घर टिका रहा, ये बात आपको सीखना है प्रियो। आज बहुत सारे ऐसे हमारे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसे मानते नहीं, उस पर चलते नहीं, बपतिस्मा भी ले लिया है, उनके जीवन में फिर भी कोई परिवर्तन नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है उनके अंदर, वो इतना उतावली कर रहे हैं, जल्दी से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से अमीर बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उसमें उनको गलत कदम उठाना पड़े, चाहे किसी का हक मारना पड़े, चाहे वो चोरी में हाथ डालना पड़े या गलत तरीके से धन को अर्जित करना चाह रहे। ऐसे लोगों को प्रियो देखना, एक दिन वो अमीर तो हो सकते हैं, जल्दी से वो बढ़ तो सकते हैं, लेकिन एक दिन वो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट होंगे, उनको आंधी या तूफान, उन्हें जब संकट आएगा वो डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो वो नकल करके अपने पेपर को, अपनी कॉपी को लिख देता है, लेकिन वो उसे कोई नहीं देखता, वो चोरी से नकल करके वो सारा पेपर हल कर देता है और फाइनली वो पास भी हो जाता है 6 नंबरों से। और सोचो एक बार, 1 मिनट के लिए, कि वो कामयाब भी हो जाता है, लेकिन क्या लास्ट तक वो टिका रहेगा? लास्ट तक वो टिका नहीं रह सकता, क्योंकि जब उसके अंदर कोई नॉलेज ही नहीं है, उसने तो नकल करके उस स्टेज पर पहुंचा, उस ऊंचाई पर पहुंचा। जब आगे के रास्ते उसको चलने पड़ेंगे, जब आगे की चीजों को उसको करना पड़ेगा, तो वो गिर जाएगा, वो हार जाएगा, क्योंकि उसके जीवन में उन कठिनाइयों का, उन परिस्थितियों का कोई अनुभव ही नहीं है। सो प्रियो, जल्दबाजी का कमाया हुआ धन और जल्दबाजी से दूसरों का हक मार के अपने घर को अगर यदि खड़ा कर रहे हो, अपने जीवन को तैयार कर रहे हो, अपने जीवन की खुशियों को पाने की कोशिश कर रहे हो, तो आज ही अलर्ट हो जाओ, आज ही बदल जाओ, क्योंकि ये सारी बातें ज्यादा दिन की नहीं है, टिकने वाली नहीं है, आपको नरक की ओर ले जा रही है, ये आपको स्वर्ग के रास्ते से अलग कर रही है। सो आप लोगों को आज चेक करना है प्रियो, अपने आप को आज चेक करना है प्रियो कि आप बुद्धिमान की कैटेगरी में आ रहे हो या उस मूर्ख की कैटेगरी में आ रहे हो जो क्या कर रहा है, अपना घर कहाँ बना रहे हैं, रेत पे बना रहा है। सो आपको क्या करना है, आज समझना है प्रियो, अंधविश्वास से दूर रहना है, उन हर एक प्रकार के फ्रॉड से दूर रहना है, हर प्रकार के पापों से जो हमें इन्वॉल्व करते हैं उनसे दूर रहना है प्रियो। मैं आपको एक अच्छा उदाहरण देना चाहती हूँ कि 2 व्यक्ति ऐसे बाइबल में थे, एक दाऊद जो तुच्छ जानने वाला एक बच्चा था। जब शमूएल उसको अभिषेक करने गया तो दाऊद के माता पिता अपने सारे पुत्रों को लाइन में खड़ा कर दिया, लेकिन उनको दाऊद की याद नहीं आई, दाऊद को उन्होंने नहीं खड़ा किया, क्योंकि दाऊद जंगलों में भेड़ बकरियां चराने वाला था। और उसके भाइयों ने, जब वो लड़ाई में खाना देने गया तो उसके भाइयों ने भी उसको बोला कि तू यहाँ कैसे आ गया। उसको सभी तुच्छ नजर से देखते थे, लेकिन दाऊद क्या करता था, दाऊद जंगलों में जाकर के अपने घर को कहाँ बना रहा था, चट्टान पे बना रहा था, यानी परमेश्वर की स्तुति में लगा था, वो प्रभु की स्तुति करता था, वो यहोवा की स्तुति करता था, उसको धन्यवाद करता था। वो उसको नहीं पता था कि हम कहाँ जाएंगे, हमारा वजूद क्या है, वो उसको सब कुछ पता था कि हमारे घर में लोग हमें आदर के नजर से नहीं देखते, अपमान की नजर से देखते, फिर भी वो उसने क्या किया, वो निंदा को लेकर के, अपमान को लेकर के वो परमेश्वर के धन्यवाद में, प्रभु की भक्ति में लगा रहा। उसके खिलाफ लोग खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा, प्रभु की महिमा करता रहा। उसका घर परमेश्वर ने क्या किया, चट्टान पे उसने अपने आप बनाया था अपने घर को, से एक दिन वो राजा बना प्रियो। और
इतना परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया कि उसी के वंशज से, यानी उसकी ही वंशावली से हमारा यीशु मसीह आया, हमारा उद्धार करता आया, हमारे और आपके पापों की छुड़ौती देने के लिए। सो प्रियो, यदि परमेश्वर से मन जोड़ोगे, तो परमेश्वर से अपने मन को लगाओगे, उसकी आज्ञाओं पे चलोगे, तो आप घर चट्टान पे बना रहे हो, और ऐसे घर को, ऐसे जीवन को कोई भी नाश नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं सिमसोन का। सिमसोन को पता था कि वो एक अभिषिक्त है, वो जन्म से नाजीर है, परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ बेटा है। उसकी माँ को परमेश्वर ने बताया था कि ये मदिरा और जितनी अशुद्ध चीजें हैं ये ना छुएगा, उसके बाल भी कटने के लिए मना किया था परमेश्वर ने। सिमसोन हर एक बात को जानता था, लेकिन वो अपना घर कहाँ बना रहा था? सारी बातों को जानते हुए भी वो मान नहीं रहा था, अपना घर रेत पर बना रहा था। उसने एक ऐसी दलीला नामक स्त्री के चक्कर में फंस गया, बेविचार में फंस गया, और अंत उसका इतना बुरा हुआ प्रियो कि उसकी अंततः उसका शरीर की दशा बिगाड़ दी गई, परमेश्वर ने उसका हाथ छोड़ दिया। सो इन दो उदाहरणों से हम सीख सकते हैं कि दाऊद ने चट्टान पे घर बनाया तो उसका स्थिर रहा, उसे कोई नहीं गिरा सका। लेकिन सिमसोन एक परमेश्वर का जानने वाला व्यक्ति था, प्रभु को जानता था, प्रभु की बातों को, उसके नियमों को जानते हुए भी उसने गलती की और मन नहीं फिराया, और गलती पे गलती करता गया। तो उसका अंत क्या हुआ? कितना गलत अंत हुआ। बेविचार में फंस गया तो उसकी आंखें निकाल दी गई, उसको अंत में मरना पड़ा। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, उसका घर नाश हो गया क्योंकि उसने रेत पे बना लिया घर। ऐसे बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि प्रभु के वचन को सुनते भी हैं और बपतिस्मा भी ले रखा है, परमेश्वर की हर एक वचन को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी वो आज्ञाओं में नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहे, उसके अनुसार चल नहीं रहे। सुनते तो जरूर है, मुंडी भी बहुत हलाते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा है वचन, बहुत ही अभिषिक्त वचन है, सत्य वचन है, क्या ही परमेश्वर के दास ने इतना अच्छा वचन दिया, बड़ी तारीफ भी करते हैं, बड़ा आग से भरा हुआ पावरफुल परमेश्वर के दास दासी ने वचन दिया। आज जीवन बदलने दूसरों को उपदेश भी देते हैं कि हाँ ये वचन बहुत ही अच्छा है, तुम भी बदलो, तुम भी मन फिराओ, लेकिन खुद वो बदलना नहीं चाहते। वो खुद क्या कर रहे हैं? अपना घर कहाँ बना रहे? रेत पे बना रहे, यानी मुंह से गालियां भी निकाल रहे, गलत गंदे रास्ते पे भी जा रहे, आंखों से भी गलत लोगों को देख रहे, बेविचार की भावना भी उनके अंदर आ रही, उनके शरीर में पाप उत्पन्न हो रहा, वो अपने परिवार में मेल नहीं कर रहे, अपने बच्चों से खुश नहीं है, अपनी पत्नी से खुश नहीं है, पति पत्नी से खुश नहीं, पति पत्नी से खुश नहीं, एक दूसरों के रिलेशन का गलत जगह पर बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? अपने घर को रेत पर बना रहे। प्रियो, आज समझना है, आज सोचना है, शैतान हम लोगों को कहीं बहका ना दे, शैतान हम लोगों को कहीं डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परिवार मेल से रहे, परिवार शांति में रहे। शैतान तोड़ने की कोशिश में है, शैतान नष्ट करने की कोशिश में है। सो प्रियो, आज जाग जाओ, आज अलर्ट हो जाओ, आज सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, अपने आप को चेक करने की जरूरत है। बाइबल हमारा आईना है, ये मिरर है, ये हमें सिखाता है। प्रियो, कई बार हम वचन को पढ़ते नहीं समझ पाते। परमेश्वर ने अपने दास दासियों को क्यों नियुक्त किया? इसीलिए कि ताकि जो वचन आप समझ नहीं पा रहे हो, उस वही वचन परमेश्वर प्रकाशन के साथ आप तक पहुंचाए, ताकि आप समझ पाओ, आप चेक कर पाओ अपने आप को कि आप घर कहाँ बना रहे हो, या आप किस रास्ते पे चल रहे हो। कहीं नर्क के रास्ते पे तो नहीं जा रहे, कहीं ऐसे रास्ते पे तो नहीं चल रहे हो जो परमेश्वर के मार्गों में नहीं जाता। सो यदि आप ऐसे रास्ते पे आज चल रहे हो तो आज ही मन फिराओ, आज ही परमेश्वर के रास्ते पे चलो। भले ही आप हमारे चैनल पे आओ ना आओ, भले ही नाराज हो जाओ हमारी बातों को सुन करके, लेकिन ये बातें हमारी नहीं है प्रियो। मैं अपनी तरफ से कोई भी मैसेज नहीं देती, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है और वही बोलूंगी मैं जो परमेश्वर का वचन बताता है। कुछ भी मिलावटी की बातें नहीं, कोई भी मिला जुला वचन नहीं हमारे चैनल पर मिलेगा आपको। जो खराई का वचन जो परमेश्वर सिखाता है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो मैं आपको देना चाहती हूँ, ताकि आप लोग, जितने लोग हमारे चैनल पर आ रहे हो, उनमें से कोई भी नाश ना हो। यदि आपने वचन को सुना और अपने जीवन में अप्लाई किया और उसके अनुसार चलने का निश्चय किया है, तो आपका घर रेत पर नहीं चट्टान पे बन रहा है, और जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। प्रियो, परमेश्वर नहीं चाहते, प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति नाश हो। सो यीशु मसीह ने ज्यादा से ज्यादा प्रचार इसी बारे में किया, नरक के विषय में किया कि
स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, यीशु आने वाला है। आज आपको सोचना है, ये मत सोचो कि हाँ मैंने बपतिस्मा भी ले लिया, प्रभु को भी वचन को जान लिया और चर्च भी जाते हैं, दशमांश भी देते हैं, लेकिन अपने रास्ते पे चलते, अपने मन की करते, अपने पुराने स्वभाव में चलते, फिर भी हमारा उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल भी भूल में मत रहना, धोखे में मत रहना, किसी धोखे में मत आ जाना। स्वर्ग का राज किसके लिए है याद रखना। स्वर्ग के उन पहाड़ों पर, उस पवित्र पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? वही जो मन का दीन है, जिसका चरित्र उत्तम है, जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू किया, अपने जीवन में अप्लाई किया, वही स्वर्ग के राज्य को देखेगा। और उस राज्य में यदि नहीं गए तो समझ लो बहुत ही दयनीय दशा है। मैंने नरक के विषय में भी प्रचार किया है, यदि अभी तक आपने नहीं सुना है तो अनीता मसीह चैनल पर जाके सर्च करके आप देख सकते हो उस वीडियो को कि नरक की आग बहुत ही दर्द है, नाक है, वहां पर का कीड़ा मरता नहीं, वहां की आग बुझती नहीं। सो प्रियो, आपको आज डिसाइड करना है कि आप घर कहां बना रहे हो। दो व्यक्तियों के उदाहरण दे करके मैंने आपको समझाया और दोनों से मैंने कंपैरिजन किया, तुलना करके आपको बताया कि बुद्धिमान क्या कर रहा है और मूर्ख क्या कर रहा है। बुद्धिमान गहराई में खोदे जा रहा है ताकि वो ऐसी जगह पे इतनी गहराई में नींव डाले कि कोई उसे गिरा ना पाए। लेकिन मूर्ख क्या कर रहा है? जल्दबाजी में उतावली कर रहा है, जल्दी से अमीर हो जाए, जल्दी से हम ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, जल्दी से लोगों के सामने हमारा नाम हो जाए। वो अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहता है, ऐसा बहुत जल्दी नाश होगा। ऐसे व्यक्ति कहाँ रेत पे घर बना रहे। सो मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा भाई, ऐसा बहन, ऐसा बच्चा हमारे साथ जुड़ रहे हो तो खेलना बंद करो। परमेश्वर से कोई भी खेल नहीं चलेगा तेरा, किसी का भी खेल नहीं चलने वाला। वो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, किसी का खेल परमेश्वर के सम्मुख चलने वाला नहीं। आप पत्नी से चोरी कर सकते हो, पति से चोरी कर सकते हो, माँ बाप से चोरी कर सकते हो, बच्चे अपने माँ बाप से चोरी कर सकते हैं, माँ बाप बच्चों से चोरी कर सकते हैं, लेकिन उसका सीसीटीवी, उस महान परमेश्वर का कैमरा हम पर लगा हुआ, उसकी आंख लगी हुई है, वो कभी नहीं उगता, वो कभी नहीं सोता, वो दिन रात मनुष्य की चाल चलन पर, उसकी दृष्टि पर, उसकी चाल चलन पर परमेश्वर की दृष्टि लगी रहती है। सो डरो परमेश्वर से। ये मत सोचो कि हमारा पति नहीं देख रहा है तो हम कुछ भी गलत कर ले, या पत्नी नहीं देख रही है तो हम कुछ भी गलत कर ले। आप रेत पर घर बना रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो, परमेश्वर के वचन को जानकर भी, बपतिस्मा लेकर भी अगर आप गलत गंदे कदमों में, गलत गंदे रास्ते पर जा रहे हो प्रियो, तो आप ये सोचने की जरूरत है, ये बहुत दयनीय दशा है आपकी, गंभीर हालत में हो आप उन संकटों में फंसे हुए हो जो बहुत जल्दी वो घर नष्ट होने वाला है। और घर का मतलब मैंने आपको बताया कि जीवन से है। घर हमारा, जो बाइबल में उदाहरण दिया गया है कि मूर्ख का घर, बुद्धिमान का घर, घर मीन्स जीवन को दर्शाता है। सो आप अपने जीवन का आधार किसे मान रहे हो, परमेश्वर को या संसार को, या संसार की बातों को? आज ही आपको सोचना होगा, आज ही आपको समझना होगा। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपको समझ में आ रहा होगा, आपको सीखने को मिल रहा होगा प्रियो। दाऊद भजन संहिता 18 के 1 से 3 में क्या कहता है? वो परमेश्वर को अपनी चट्टान मानता है। आइए हम वचन, लास्ट वचन पढ़ लेते हैं 18 के 3 में। भजन संहिता हम खोल सकते हैं 18 और 18 के 1 से 3 में वचन में हम जाएंगे। वचन दाऊद क्या कह रहा है परमेश्वर से, कि वो कितना आनंदित होकर परमेश्वर से अपनी चट्टान, यानी प्रभु को अपनी चट्टान मान रहा है और प्रभु को ही अपना आधार मान रहा है। सो दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ही मेरी चट्टान है। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन को हम खोलेंगे और उसमें से पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, दाऊद यहाँ परमेश्वर को क्या बोल रहा है, परमेश्वर की विषय में क्या लिख रहा है? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। दूसरे वचन में लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा दृढ़ गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। तीसरे वचन में, मेरा ईश्वर है और मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग है, मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। प्रियो, दाऊद परमेश्वर को चट्टान मान रहा है, दृढ़ गढ़ मान रहा है, अपना सहारा मान रहा है, उसको अपना शरणागत मान रहा है प्रियो, उसको अपना मुक्ति का सींग मान रहा है। और वो परमेश्वर से क्या कह रहा है कि मैं संकट में उसे पुकारूंगा और मैं शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। परमेश्वर हमें बचाएगा। सो आज आपको
सोचना है, क्या दाऊद की तरह आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपनी चट्टान मान रहे हैं, उसको अपना शरण स्थान मान रहे हैं, आप परमेश्वर को अपना आधार मान रहे हैं, अपना छुड़ाने वाला मान रहे हैं, दृढ़ गढ़ मान रहे हैं, प्रेम करने वाला परमेश्वर जो इतना प्रेम हमसे किया, अपने आप को बलिदान कर दिया, क्या अपनी ढाल मान रहे हैं उसको? क्या ऐसा आप कर रहे हैं? यहोवा को जो स्तुति के योग्य नाम है, क्या उसको पुकार रहे हैं, या संसार की तरफ जा रहे, संसार को पुकार रहे, संसार की बातों में जा रहे, उसमें इन्वॉल्व है, जल्दबाजी में लगे हुए हैं, धन कमाने में लगे हुए हैं, ऐसा धन जो गलत रीति से कमाने में लगे हुए हैं, या फिर उसको पुकार रहे हैं जो दाऊद बड़े विश्वास के साथ बोलता है, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। सुप्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु को अपना आधार मान रहे, उसको अपनी चट्टान मान रहे, उसको अपना शरण स्थान मान रहे, तो मैं पक्का आपको 100% बताऊं कि जिस प्रकार दाऊद बचाया गया शत्रुओं से, उसी प्रकार आपकी रक्षा होने जा रही है शत्रुओं से। कोई शत्रु आपको अटैक नहीं कर सकता, कोई भी वो सय इसी दुनिया की आपको टच नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आप शरण स्थान किसको मान रहे हैं? उस महान उद्धारकर्ता को, उस यीशु को मान रहे हैं जो हमारी चट्टान है, जो हमारा दृढ़ गढ़ है, वो हमारा ढाल है, हमारा ऊंचा सींग है। हम ऐसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। सो अपना घर चट्टान पर बनाओ प्रियो, गहराई में जाओ, प्रार्थना में जाओ, घुटने में जाओ, वचनों में बढ़ो, वचनों को मेमोराइज करो, वचनों को हृदय में लेना शुरू करो, वचनों को कैरी करो, वचनों को होल्ड करो, याद करो, वचन में बढ़ना शुरू करो, प्रार्थना में बढ़ना शुरू करो, और सच्चाई और खराई के जीवन में आगे बढ़ना शुरू करो प्रियो। तो उस घर को कोई गिरा नहीं सकता। लेकिन यदि आप प्रभु का वचन जानते हुए भी गलती कर रहे हो, वचन को सुन लिया और उसको माना नहीं, वचन बता रहा है कि तू व्यभिचार ना कर, लेकिन तुम फिर से जाके व्यभिचार कर रहे हो। वचन बता रहा है तो चोरी ना कर, लेकिन फिर से जाके चोरी कर रहे हो। वचन बता रहा है तो आंखों से गलत पाप ना कर, किसी की तरफ गलत अभिलाषा से मत देख, लेकिन आप देखे जा रहे हो। अधनंगी लड़कियों को देख रहे हो, मोबाइल पर बॉन्स वीडियो देख रहे हो, टिकटॉक में फंसे हुए हो, गलत गंदे चीजों में फंसे हुए हो, तो आप सच्चाई को जानकर भी उसको निगलेक्ट कर रहे हो और अपना घर रेत पर बना रहे हो, जो बहुत जल्दी नाश होगा, जिसको कोई बचा नहीं पाएगा, जिसको कोई भी नहीं बचा सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, मुझे भूलने वालों, यहोवा को भूलने वालों, याद रखना, यहोवा तुम्हें फाड़ेगा तो फिर कोई जोड़ने वाला नहीं होगा प्रियो। सो आज जागने की जरूरत है, आज आपको सचेत होने की जरूरत है, आज आपको प्रभु में गहराई से बढ़ने की जरूरत है। यह सिर्फ वचन आपके लिए ही नहीं, ये मैं अपने लिए भी बोलती हूँ, हम सब के लिए वचन है, हम सब के लिए ये रास्ते हैं जो प्रभु ने रखे, उन पर चलना है। क्योंकि व्यवस्था विवरण 28 में कहता है कि जो हमारी आज्ञाओं को मानता है, हमारी आज्ञाओं का पालन करता है, वो घर में भी आशीषित है, बाहर भी आशीषित है। सो प्रियो, यदि प्रभु के रास्ते चल रहे हो, शैतान के रास्तों को बंद कर दिया है, तो आप हर क्षेत्र में ब्लेस्ड हो जाओगे, ऊंचाइयों पर जाओगे, कोई रोक नहीं सकता आपको कामयाब होने से। कोई भी, भले ही आज तकलीफ है, भले ही आज कुछ नहीं है, आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवन में होते नहीं देख पा रहे हो, कमी में हो, घटी में हो, बीमारी में हो, बच्चा बिगड़ चुका है, लेकिन आप अपने जीवन को दृढ़ चट्टान पे चला रहे हो, हटने का नाम नहीं ले रहे हो, आप आज्ञाओं को मान रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मौत आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने यहोवा को, मैं अपने यीशु को नहीं छोड़ूंगा। इस विश्वास के साथ यदि बढ़ रहे हो, बहुत जल्दी बच्चा सुधरने वाला, बहुत जल्दी बीमारियां खत्म होने वाली है, बहुत जल्दी वो कर्जे समाप्त होने वाले, बहुत जल्दी परमेश्वर आपको उन्नति पर ले जाने वाला है, बहुत जल्दी जिन्होंने आपकी बेइज्जती की है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपके लिए मेज बिछाने वाला परमेश्वर है, आपको शिरोमणि करके ठहराने वाला परमेश्वर है। क्योंकि वो किसी का कर्जदार नहीं। आप अपने चरित्र को उत्तम रख रहे हो ना, तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। प्रियो, हमारा पिता किसी को नाश होते नहीं देखना चाहता। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, यदि ऐसी कोई भी बात है तो प्रियो आज ही मन फिरा लो, आज ही छोड़ो उन पापों को। कुछ नहीं है उन पापों में, पल भर का सिर्फ ये हमारा मजा के लिए, पल भर के हमारे आनंद के लिए हम वो अनंत काल का स्वर्ग नष्ट कर रहे हैं प्रियो। ये थोड़े से खुशी के लिए संसार में जाके पापों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोबाइल पे थोड़ी सी खुशी ढूंढ रहे हैं, शराब पीकर थोड़ी सी खुशी ढूंढ रहे हैं, वे विचार करके एक पल की खुशी हमें मिल रही है, लेकिन जिंदगी का जो आनंद, यानी अनंत काल का जो नरक हम अपने जीवन में ले रहे,
हैं और वो जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक अनंत जीवन रखा है उसे हम अब डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। प्रियो सोचो, लौट आओ, वापस आओ, परमेश्वर के करीब आओ। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। ऐसा कोई व्यक्ति है जो अभी भी छूट नहीं पा रहा है, प्रियो घुटने में आ जाओ। ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शय नहीं है जो आपको हरा दे। कोई नहीं हरा सकता। यदि परमेश्वर आपकी ओर है, यदि यहोवा आपकी ओर है, तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन में लिखा, जो तुझ में है वो इस संसार से, जो इस संसार में है उससे बड़ा है। जो परमेश्वर की सामर्थ मुझ में है, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो बड़ी हो। परमेश्वर बड़ा है और उसकी सामर्थ हम में बसती है, तो उसके द्वारा हम हर पाप पर प्रभुता कर सकते हैं, हर पाप पर हम विजय पा सकते हैं। हमें पाप पर विजय पाना है। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूं। प्रियो, हमें संयमी रहना है, संयम की आत्मा मांगनी। प्रभु के करीब जाओगे तो परमेश्वर भर देगा आपको सामर्थ्य से। और यदि प्रार्थना से आप दूर चले जाओगे तो एक दिन ऐसे घटनाएं आपके जीवन में उत्पन्न होंगी कि जो पुराना स्वभाव आपके जीवन में था वो फिर से वापस आ जाएगा, फिर आप उसमें से अलग नहीं हो पाओगे। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रार्थना में बढ़ना बहुत जरूरी है, प्रार्थना में बैठना बहुत जरूरी है, घुटने में आना बहुत जरूरी है। सो प्रार्थना में बढ़ो प्रियो, प्रार्थना में जाओ प्रियो। मेरी प्यारी बेटियों, जितनी जवान बेटियां सुन रही हैं, अपने जवानी के दिन याद रखना। मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूं, क्योंकि जो गलतियां आपने देखी है दूसरों से हुई है, वैसी गलतियां आप नहीं करना। क्योंकि पर जो अपने ये 15 से लगा करके 25 के बीच का जो साल है ना प्रियो, ये 15 से 25 साल में यदि जवान बेटी और बेटे देख रहे हैं, अगर ये साल आपने परमेश्वर से जोड़े, अपने मन को परमेश्वर को दिया, अपने जवानी के दिन उसको दिया, और अपनी जवानी में कुछ भी ऐसे अशुद्ध, कुछ भी ऐसी गलत रास्ते पर आप नहीं चले, तो बाकी आने वाले जो 30 और 40 साल हैं आप आनंद से चलोगे, आनंद में जियोगे, आनंद में रहोगे। और यदि इन्हीं सालों में आपने अपनी जवानी के दिनों में पाप में फंस गए, गुनाह में फंस गए, गलत गंदे बातों में फंस गए, तो प्रियो बाकी के आने वाले दिन कराहते हुए निकलेंगे, कष्ट में निकलेंगे, दर्द में निकलेंगे। सो आज आपको मैं बताना चाहती हूँ, जितनी हमारी बेटियां सुन रही हो, आज अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को जोड़ो अपने जीवन से, यीशु मसीह को अपने हृदय में इनवाइट करो, हर एक वो पाप को अपने जीवन से अलग करो, हर एक वो नजर जो पाप की ओर उठती है उसको खत्म करो, संयमी बनो, संयम का आत्मा मांगो और प्रभु में बढ़ो आगे। प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे, प्रभु आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएंगे। जिस पद पर आप जाना चाहते हो परमेश्वर ले जाएंगे, यदि आप अपने रिश्ते को प्रभु से ठीक रखा। सो अपनी जवानी के दिनों में ऐसे कोई उल्टे सीधे कदम नहीं उठाना, प्रभु से प्रेम करना, उसी से मन लगाना, आपको ऊंचाइयों पर परमेश्वर ले जाएंगे। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप सभियों को समझ में आया होगा, सबके जीवन में बहुत आशीष और आनंद का कारण बनेगा। यदि आप इस वचन को सुन करके, इस मैसेज को सुनकर अपने जीवन में इन बातों को अप्लाई करोगे, तो मैं 100% आपको बताना चाहती हूँ आपके जीवन में आनंद और आशीष आएगी और आशीष का कारण बनोगे और उस स्वर्ग राज्य के वारिस बनोगे। सो आज फिर से मैं एक बार कहना चाहूंगी कि आप उस बुद्धिमान की तरह घर अपना रेत पर नहीं बल्कि चट्टान पर बनाना, और चट्टान हमारी यीशु मसीह है, उसी के वचनों में बढ़ना और वचन को जानते हुए कोई पाप में वापस मत जाना, वरना नाश हो जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। सो प्रियो, आज ही मन फिराओ, प्रभु के करीब आ जाओ। परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत बहुत आशीष दे। प्रियो, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने मैसेज को समाप्त करना चाहती हूँ। आइए आगे हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे, लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। यदि कोई रिक्वेस्ट है तो आप डाल सकते हो, हम सब मिल के प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको यदि कोई बंधन में हो छुड़ाएगा, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। मैं डराने के लिए आपको मैसेज नहीं दे रही हूँ, घबराने के लिए मैसेज नहीं दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ कि ताकि आप पाप में फंसे हो तो वापस प्रभु के करीब आओ। प्रभु कहता है, मेरा बेटी है, मेरी बेटी मेरे पास आ, मैं तुझे धो करके साफ कर दूंगा, बिल्कुल पापों से मुक्त कर दूंगा। आप आकर तो देखो, अपने यीशु को चख कर तो देखो, कितना मीठा है वो, कितना भला है वो बहुत भला है प्रियो।
बहुत प्यार करता है। इस दुनिया के लोग प्यार नहीं करेंगे, वो छोड़ जाएंगे, वो धोखा दे देंगे। कोई भी व्यक्ति आपसे बहुत विश्वास दिलाएगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हर एक व्यक्ति आपके शरीर से खेलना चाहेगा, आपके जीवन से खेलना चाहेगा, आपके करियर से खेलना चाहेगा, आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेगा, आपको उन्नति में नहीं ले जाना चाहेगा। लेकिन मेरा यीशु मसीह निस्वार्थ प्यार करता है। उसने हमारे लिए और आपके लिए जान दी है। सो उसको अपनाओ, उस खुदा को अपनाओ, क्योंकि उसने बहुत प्यार किया है प्रियो। उसके प्यार को कभी भी ठुकराना नहीं। यदि उसके प्यार को आपने ठुकरा दिया तो दुनिया की वो अनमोल चीज, वो अनमोल प्यार आपने ठुकरा दिया जो फिर कभी नहीं मिलेगा। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु हमारा बहुत प्यार करता है। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि ऐसे कोई भी पाप में मेरे भाई मेरी बहन फंसे हो तो आज ही उसके पास आओ। जो आपसे नहीं होता वो प्रभु करेंगे। यहाँ ये दिल, ये हृदय पवित्र रखना है। यहाँ पर कुछ पाप नहीं रहना, यहाँ पर संसार की बातें नहीं रहनी, यहाँ पर बेविचार नहीं रहना है, यहाँ पर गलत गंदे सोच नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर हमारा यीशु रहना है, उसके वचन रहने, उसकी पवित्रता ही रहनी है, उसमें बढ़ना है प्रियो। सो मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। प्रभु के प्यार को मत खोना। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए ये अवसर आपको दे रहा है। इस अवसर को बहुमूल्य समझो। और आज ही ऐसा कोई भाई बहन मेरे मैसेज को सुन रहे हो तो इसको सुन करके मन फिरा लो, जीवन को प्रभु के हाथ में अर्पण करो। वो आपको शिरोमणि बना देंगे, वो आपको एक आदर का पात्र बना देंगे। गंदे नाली का पानी मत बन जाना, जहां पर कोई आदर नहीं करेगा, लोग उसके रौंद देंगे, फेंक देंगे, उसका कोई आदर नहीं है। ऐसा पानी बनो, ऐसा निर्मल पानी बनो जो लोग उसे पसंद करें, लोग अपने अंदर लेना पसंद करें। ऐसा झरना बनो, ऐसी नदियां बनो जो लोग आपसे आशीषित हो जाएं। आप उस नदी से लोग पीना शुरू करें, उसमें से आशीषित हो जाए। ऐसा आदर का पात्र बनो जो लोग उस पात्र को देख करके अपने जीवन को बदले। प्रियो, ये दुनिया ऐसे ही है, बर्बाद कर देगी, लेकिन यीशु आया जीवन देने, प्यार करने। सो उसको अपना जीवन देना है। यदि आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्तों में ऐसा कोई भाई बहन नरक की ओर जा रहा है और आप प्रभु की सच्चाई को जान रहे हो, तो इस मैसेज को शेयर करके आप उसे बचा सकते हो, बता सकते हो, ताकि वो भी वचन को सुने और अपना मन फिराए, प्रभु के करीब आ जाए। प्रभु बहुत प्यार करते हैं। प्रभु फिर से कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आ। तेरे पाप चाहे कितने भी लाल रंग के अर्गवानी हो, मैं उनको धो करके उजले और हिम समेत समान कर दूंगा। मैं तुझे पाक साफ कर दूंगा। सो डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु ऐसा प्रभु है जो हमारे पापों को हर दम क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य है। हम धोखेबाज हैं, यीशु नहीं है धोखेबाज। वो बार बार हमारे पापों को क्षमा करता है, वो दलदल से खींच कर निकालता है। प्रियो, आप मत डरो, मत घबराओ, आ जाओ प्रभु के करीब। आपको उन पापों से प्रभु छुड़ाएंगे और आपको ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सो जो मुकुट हमारे लिए रखा गया है, उस मुकुट को कभी भी खोना नहीं, उसी मुकुट के लिए मेहनत करनी है प्रियो। सो अपना घर चट्टान पे बनाना है। हमारी चट्टान हमारा यीशु मसीह है। सो सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए हम सब लोग लास्ट प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते। सचमुच आप महान और जीवित परमेश्वर। मैं आपको आदर और महिमा देती हूँ कि आपने अपने बच्चों से बात किया है। इनमें से ऐसे कोई भाई बहन हमारे जो हमारे साथ इस लाइव में जुड़े हैं प्रभु, यदि वो पाप में फंस चुके, हार रहे, टूट रहे, वो छोड़ नहीं पा रहे उस पाप से, वो लाचार हो चुके, वो धोते धोते थक गए प्रभु, आज उन्हें छुओ मेरे परमेश्वर, उन्हें पवित्र कर मेरे परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। हर एक वो भाई वो बहन को स्वतंत्र करो पिता। आज ये अपना घर चट्टान पर बनाने वाले लोग बने, ये रेत पर ना बनाए, इनको शैतान ताकि नाश न करने पाए प्रभु। इनके जीवन में चाहे जितने भी तूफान, बाढ़, संकट, मुसीबत आए, इनको कोई भी नष्ट करने वाला ना हो, क्योंकि यहोवा आप इनका
और हो प्रभु, तो इनका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हर एक भाई बहन को नाम से छू लो, उन बेटियों को, उन बेटों को, उन बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को, वो हमारी बहनें, हमारे भाइयों को छू लो, जितने हमारे साथ इस लाइव में आ रहे प्रभु, जुड़ रहे और पूरा समय आपको दिया प्रभु। आज आपके वचनों को सुना, आज का मैसेज इनकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल को दे, 100 गुना आशीष दे प्रभु। आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ उतरे, ये तेरा आज्ञाकारी बेटा और बेटी बन जाए प्रभु। तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए इनको सामर्थ्य दे पिता। इनकी लाचारी, इनकी गरीबी, इनकी बीमारी, इनकी कमजोरी, इनकी वीकनेस, इनकी घटी कमी यीशु के नाम से मैं घुड़क देती हूँ। इनकी जिंदगियों में कमी का कोई, घटी का कोई स्थान नहीं, बीमारी का कोई स्थान नहीं। ओ प्रभु यीशु मसीह, आप इनके घर में रहते हो, इनका जीवन आपका मंदिर है पिता, उसमें निवास करो। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, हर एक भाई बहन को छोड़कर तुम जाओ अभी मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ ऐसे बहुत सारे भाई जो नशे में, जो बेविचार में, जो तरह तरह के पापों में, आज ही वो छूट नहीं पाए। अपने लहू से धो दे, इनके सारे पापों के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। इन्हें माफ कर पिता, ये तेरे बच्चे हैं प्रभु, इन्हें फिर से उन्नति की ओर ले जा। ये 2025 इनके लिए बड़ी ब्लेसिंग का साल बने, ये पश्चाताप में बदले, इनके बेटे बेटियां भविष्यवाणी करें, जो हमारे माता पिता हमारे साथ जुड़े, उनके जीवनों में प्रभु तेरी आग उतरे, इस बुजुर्गी अवस्था में तेरा अभिषेक उनको मिले, तेरा नया बल मिले प्रभु, उनके टखनों में बल आ जाए, उनकी हड्डियों में बल आ जाए। यदि किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से, हर प्रकार का गांठ, हर प्रकार का वो ऑपरेशन इनके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ। वो माता को, वो पिता को प्रभु लंबी आयु से, दीर्घ आयु से तृप्त कर। हर एक वो भाई बहन को, जवान बेटी बेटा सबको लंबी आयु से तृप्त कर। ये इसी धरती पर अपनी आयु को पूरा करके आपके पास आए पिता। इनके जीवन से आपकी योजना पूरी हो पिता। हम धन्यवाद करते कि आज का मैसेज इनके जीवन में अप्लाई करने जा रहे और 100 गुना प्रतिफल में बदलने जा रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जब ये सोने जाए, इनको हर बुरे सपने से, बीमारी से, महामारी से बचाना, इनकी रक्षा करना, आपकी प्रभु प्रोटेक्शन, आपकी सुरक्षा इनके जीवन में मांगते हैं पिता। प्रभु जी आप ही हमारा रक्षक, आप ही हमें आगे पीछे से घेर रखा है परमेश्वर। धन्यवाद करते, सारी रात इनको मीठी सुकून भरी नींद देना, कल का सुबह प्रभु तेरे नाम से ये शुरू करे मेरे पिता। हम धन्यवाद करते, अपने आप को भी आपके हाथ में समर्पित करते, अपनी आज्ञाओं के अनुसार, वो खराई के अनुसार, जैसा आप चाहते हो वो हमारे जीवन से पूरा करना। हम घटे, हमारा प्रभु बढ़े मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, अपने बच्चों को छूकर आपने चंगा किया, हर प्रकार की बातों से, पापों से स्वतंत्र और आजाद किया है प्रभु। मेरे प्यारे पिता, तेरा धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद पिता। सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं मेरे प्यारे खुदा के लोगों, बोलो आमीन 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 आमीन। प्रियो, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आज का वचन आप लोगों को बहुत ही ब्लेस करेगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना ताकि अन्य लोग भी इस मैसेज को सुन के आशीषित हो। मिलते हैं कल 8 बजे और सुबह की प्रार्थना हम अपलोड करते हैं। आप अपने सुबह की शुरुआत मेरे यीशु मसीह यानी अपने प्रभु के नाम से शुरू करना है। सो सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।